गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंडियन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद में हमने पढ़ा था IUPAC, कुछ कार्बन पद्धति हैं उसमें IUPAC नाम बनाने हमें कार्बन यौगिकों के। तो हमने कुछ कार्बन यौगिकों के IUPAC नाम बनाए थे। कार्बन यौगिकों के IUPAC नाम बनाए थे पिछले वीडियो में। अब देखते हैं हम जैसे हम लेते हैं CH, 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 6। ठीक है, ये लेते हैं कि 6 पे हमारे पास में कौन सा आता है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, हेक्स। कौन सा आता है हमारे पास में, हेक्स आता है 6 पे। तो 6 पे हेक्स आता है तो हमें कार्बन के कितने होने चाहिए, यहाँ पर कार्बन के होने चाहिए 3, यहाँ 2, उसके बाद में यहाँ 2 और यहाँ 3। यहाँ इन दो कार्बनों, इन दो हाइड्रोकार्बन के बीच प्रतिस्थाई जुड़े हुए हैं। जैसे CH2 जुड़ा हुआ है और CH3 है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है सिर्फ CH3। ठीक है, इनके इन प्रतिस्थाइयों को हम गोला लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं बेटा गोला? इसलिए लगाते हैं गोला क्योंकि इन प्रतिस्थाइयों को हम अंक नहीं देते हैं। प्रतिस्थाइयों को कम से कम अंक मिलने चाहिए। इस तरह से हमें कार्बन परमाणु की एक श्रृंखला का चयन किया जाता है। कार्बन परमाणु की श्रृंखला का चयन करने के लिए हमें प्रतिस्थाई को कम से कम अंक देना है। इधर से देंगे 1, 2 और 3, तो यहाँ पर हमारे पास में मेथिल हो जाएगा। उसके बाद इधर से देंगे तो 1, 2 और 3, यहाँ पर हमें एथिल हो जाएगा। तो हमें इधर से अंक देने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 दे दिए हमने। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि अंक दे दिए हमने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंक दे दिए। तो हमें 6 अंक देने के बाद, अंक का निर्धारण करने के बाद हमको कार्बन श्रृंखला का चयन का पता लग गया है कि प्रतिस्थाई है। यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापी। ठीक है, उसके बाद में अब देखते हैं बेटा इसमें क्या करते हैं कि प्रतिस्थापी में अब सबसे पहले हमें कार्बन की श्रृंखला का हमने चयन कर लिया कि सबसे पहले प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलने चाहिए। ये एथिल है, ये मेथिल है। ठीक है, एथिल का सूत्र है CH2 CH3 और मेथिल का सूत्र है CH3। तो सबसे कम अंक मिलने चाहिए मेथिल इस कार्बन को। इधर से देंगे तो भी 3 पे आ रहे हैं, इधर से देंगे तो भी देखो हमें एथिल को कम से कम अंक मिलने चाहिए क्योंकि 1, 2, 3 पे आ रहा है। इधर से देंगे 1, 2, 3 और 4 पे आ जाएगा। तो इसलिए कम से कम अंक मिलने चाहिए। अब देखते हैं इसका हम क्या करते हैं बेटा। इसका हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका नामकरण करते हैं। नामकरण करेंगे तो इसमें देखेंगे कि एथिल कितने नंबर, 1, 2 और 3 पर क्या है, यहाँ लिखेंगे 3। यह हाइफन का निशान है। किसका निशान है? हाइफन का। 3 पे क्या है, एथिल। उसके बाद में देखते हैं 1, 2, 3 और 4 पे क्या है बेटा, फिर हाइफन का चिन्ह लगा देंगे। CH3 क्या है, मेथिल का। ठीक है, 3 पे एथिल है, 4 पे मेथिल है। उसके बाद में हम कार्बन की संख्या को गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पे क्या है, हेक्स। क्या है बेटा, हेक्स। और सबके बीच में डबल बॉन्ड, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। सबके बीच में क्या लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा, हेक्सेन। तो ये क्या है इसका, IUPAC नाम। क्या है बेटा, IUPAC नाम। हेक्सेन का IUPAC नाम क्या है, 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। ये इसका IUPAC नाम है। इस तरह से हम IUPAC नाम ज्ञात करते हैं। अगला देखिए,
अगला देखो, इसमें ये है CH3, देखिए CH3। अब यहाँ हमारे पास में Cl और Br रखा हुआ है, ठीक है। कार्बन 1 2 3 4 पे कार्बन परमाणु की संख्या क्या है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट है। 4 नंबर पर क्या है, n बराबर 4 पर ब्यूट आता है। क्या आता है बेटा, ब्यूट आता है। और ब्यूट में 4 दूनी 8, 8 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 2 10 होने चाहिए, 3 और 3 6, 6 और 1 7 और 1 8। अब 8 रह गए तो 2 प्रतिस्थाई हैं। 2 प्रतिस्थाई जब जोड़ते हैं तो हाइड्रोकार्बन को प्रतिस्थापित करके जोड़ते हैं बेटा। वो हाइड्रोकार्बन को प्रतिस्थापित करके जुड़ गए तो 2 इनने घटा दिए तो कितने हो गए, 10 हो जाने। अब ये दोनों प्रतिस्थापी हैं, क्या है, दोनों प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी, अभी दोनों प्रतिस्थापी हैं, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, लगा दिए सिंगल बॉन्ड। अब इसका IUPAC नाम करते हैं। IUPAC नाम करेंगे तो देखिए, IUPAC नाम करने से पहले हमें क्या करना है, इसको नंबर देते हैं। नंबर देते हैं तो नंबर देते हैं, दोनों प्रतिस्थापी हैं तो 1 2 3 और 4, इधर से भी दे देंगे तो 1 2 3 4। ऐसी स्थिति में हमें बेटा क्या करना है, जैसे कोई Cl और Br है, इसके अंग्रेजी के पहले अक्षर, अंग्रेजी का जो पहला अक्षर होता है उस अक्षर के हिसाब से इस श्रृंखला में नंबरिंग दी जाती है या कार्बन के परमाणु का नंबर दिया जाता है। अब नंबर कैसे देते हैं कि हाँ, Cl अंग्रेजी के पहले अक्षर, सबसे पहले C आता है, B आता है, B आता है। सबसे पहले क्या आता है, B आता है। तो B को कम से कम अंक मिलने चाहिए। B को क्या मिलना चाहिए, कम से कम अंक मिलने। इधर से देंगे तो हम 1 2 3, 3 पे मिल रहा है, इधर से देंगे तो 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ से दे देंगे 1 2 3 और 4। तो कम से कम अंक मिल गए, चाहे वो उल्टी गिनती हो चाहे वो सीधी गिनती हो। अंग्रेजी का पहला अक्षर जो सबसे पहले आता है उसको कम से कम अंक मिलने चाहिए, और कम से कम अंक मिलेंगे, चाहे वो सीधी गिनती से कम अंक आ रहे हो, चाहे वो उल्टे गिनती से कम अंक आ रहे हो। तो ऐसी स्थिति में उसको कम से कम अंक मिलने चाहिए, तब उसकी नंबरिंग होती है। अब देखते हैं इसका नामकरण कैसे करते हैं। सबसे पहले देखेंगे 3, 2 पे क्या है, 2 ना क्यों लिख देंगे 2, हाइफन का चिन्ह लगा देंगे। Br ब्रोमो का है, Br किसका है, ब्रोमो कहते हैं इसे। और Cl किसको कहते हैं, क्लोरो को, ठीक है। Br ब्रोमो, Cl क्लोरो, ठीक है। तो 2 ब्रोमो क्या हो जाएगा बेटा, 2 ब्रोमो। उसके बाद में कॉमा लगा देंगे, कॉमा को जरूर नहीं है। 3 पे आ जाएगा, 3 पे से निशान लगा देंगे हाइफन का निशान लगाने के बाद में Cl किसका है, क्लोरो का, क्लोरो। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 1 2 3 4। 4 पे क्या है बेटा, ब्यूट, क्या है, ब्यूट। और एकल बंध है सबके बीच में, क्या बंध, कौन सा बंध है, एकल बंध। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो ये किसका सूत्र है, ब्यूटेन का। किसका सूत्र है, ब्यूटेन का। IUPAC नाम क्या है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन हो गया इसका। तो Br किसका सूत्र है, क्लोरो का, ब्रोमो का। और Cl किसका सूत्र है, क्लोरो का सूत्र है, ठीक है। अगला उस पे चलते हैं। देखिए इसमें अगला है हमारे पास में CH2C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। उसके बाद में आ जाता है CH2CH, CH2CH
उसके बाद में CH3 ठीक है। अब देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन की संख्या कितनी है? 8 है। तो 8 पे क्या है? ऑक्टेन होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पर ऑक्टेन है। अब देखिए 8 पे ऑक्टेन है तो जो यहाँ कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन श्रृंखला को हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक, और इसको ये जुड़ा हुआ है, इस पे भी यहाँ से यहाँ तक देखते हैं हम, ठीक है। ये जुड़ा हुआ है, इसको देखते हैं हम, ये किसका है? आइसो का। किसका सूत्र है? आइसो। अब आइसो का सूत्र है मैंने पिछली उस वीडियो में बताया था कि आइसो का सूत्र क्या है। आइसो का सूत्र ही रहा आइसो, ठीक है। तो आइसो का सूत्र है CH3 और CH के इस तरह से CH3 और CH3, ठीक है। ये आइसो का सूत्र है। किसका सूत्र है बेटा? आइसो का सूत्र है। अब आइसो का सूत्र है, ये रहा आइसो का सूत्र। अब आइसो का सूत्र है तो ये सामान्य सूत्र के नाम से किस तरह से जाना जाता है? देखिए दोबारा देखिए इसमें CH3 CH2 CH3 और CH3। अब देखिए बेटा, ये वैसे हम देखते हैं कार्बन की संख्या को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पे तो क्या आता है? ऑक्टेन आ गया हमारे पास, ठीक है। अब लास्ट में देखते हैं कि ये सूत्र जो बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये आइसो का सूत्र है। किसका सूत्र है? आइसो। तो यहाँ लिख देंगे आइसो या ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन, ठीक है। अब इसका IUPAC नाम करना है हमें। IUPAC नाम करने में सबसे पहले हमें प्रतिस्थाइयों को नंबर देने हैं। प्रतिस्थाई को नंबर कैसे देने हैं कि प्रतिस्थाई को कम से कम अंक मिलने चाहिए। तो प्रतिस्थाई को यहाँ से अंक देंगे 1 2 3 4 पे मिलेगा, यहाँ से देंगे तो 1 2 पे मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ देना है 1 2 3 4 और 5। इसको हम अंक नहीं देंगे, इनको हम अंक नहीं देंगे, इनको हम अंक नहीं देंगे। प्रतिस्थाइयों को अंक नहीं दिया जाता है, और प्रतिस्थाई को अंक नहीं दिया जाता है तो उसे सम्मिलित नहीं करते। तो सबसे पहले देखेंगे हम 2 पे जुड़े हुए हैं, 2 पे CH3 एक समान जुड़े हुए हैं, तो 2 कॉमा लगा के 2 उसके बाद में CH3 किसके हैं? मेथिल के, मेथिल 2 मेथिल। उसके बाद में 4 2 मेथिल 4 एथिल 2 मेथिल 4 2 देखिए इधर इसमें देखिए CH3 3 बार जुड़े हुए हैं, तो ये 2 पे जुड़े हुए हैं, तो 2 उसके बाद में CH3 कहाँ जुड़ा हुआ है? 4। कितने हो गए? 2 4। और CH3 क्या किसका है? मेथिल का। मेथिल 5 पे गिन लो 1 2 3 4 और 5 पे कितने हैं? कौन से होते हैं? 5 पे होता है हमारा पेंटेन होता है।
कौन सा होता है, पेंट। 5 पे पेंट होता है तो यहाँ हो जाएगा पेंटेन, पेंटेन। तो ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। क्या हो गया बेटा, IUPAC नाम किसका, आइसो ऑक्टेन का IUPAC नाम क्या हो गया, 2,2,4 मेथिल पेंटेन, 2,2,4 मेथिल पेंटेन हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है CH3 CH CH3 CH3 CH CH3। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या लगाना है, एक में लगाना है NO2 और एक में लगाना है I। ठीक है, तो वैसे ये किसका सूत्र है, ये वैसे 1 2 3 4, 4 पे क्या है, ब्यूट आता है, ब्यूटेन होता है। ठीक है, परंतु यहाँ 2 प्रतिस्थाई जुड़े हुए हैं, ये क्या है, प्रतिस्थाई, यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी हो जाने के बाद में अब हमको प्रतिस्थापी को सबसे कम अंक देने हैं। तो बेटा सबसे कम अंक देने के वही है जो मैंने आपको पिछली उसमें बताया था, अंग्रेजी के पहले अक्षर में लेते हैं, पहले अक्षर में लेते हैं। अंग्रेजी का पहला अक्षर किस में आता है, ABCD में I पहले आता है कि N पहले आता है, HIJKLMN, I पहले आता है ना। तो I को सबसे कम अंक देने हैं हमें, I को सबसे कम क्या देना है, सबसे कम अंक देने हैं। यदि सीधे तरीके से देंगे, इधर से सीधे तरीके से देंगे 1 2 3 पे आ जाएगा, इधर से देंगे 1 2 2 पे आएगा। तो यहाँ से दे देंगे 1 2 3 और 4। ठीक है, दे दिया। अब क्या करना है, इसको हम अब करेंगे हम 1 2 3। अब देखते हैं इसमें अब देख तो इसका नामकरण कर लेते हैं। तो नामकरण करेंगे 2 पे क्या है, I। तो I को हम क्या कहते हैं, आइडो, आइडो क्या बोलते हैं, 2 आइडो। आइडो आयोडो। ठीक है, आयोडो। उसके बाद में 3 यहाँ लिख देंगे 3 नाइट्रो नाइट्रो। इसको NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो। ठीक है, उसके बाद में गिनले A1, उसके 1 2 3 4 पे क्या है, ब्यूटेन हो जाएगा। तो ये सूत्र क्या है बेटा, ये सूत्र हो जाएगा 2 आइडो 3 नाइट्रो ब्यूटेन हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आइडो 3 नाइट्रो ब्यूटेन। ठीक है, 2 आइडो 3 नाइट्रो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाता है। तो ये किसका सूत्र बन जाता है, ब्यूटेन का बन जाता है। ठीक है, इसमें प्रतिस्थाई जुड़े हुए हैं बेटा, क्या जुड़े हुए हैं, प्रतिस्थाई जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला देखिए इसमें CH3 CH3। ठीक है, इसमें हमने दे रखा है, एक तरफ तो दे रखा है हमको Cl और एक तरफ हमको दे रखा है F। ठीक है, तो अब बेटा वही तरीके से हमको नंबरिंग देनी है, अंग्रेजी के पहले अक्षर से देनी है। तो सबसे पहले C पहले आता है या F पहले आता है, C पहले आता है या F पहले आता है, C पहले आता है। क्या आता है, C। तो C कितने पर, 1 2, यहाँ 2 पर पड़ रही है, इधर से 1 2 और 3 पर पड़ेगी। तो 1 2 3 और
4। ये क्या है बेटा? प्रतिस्थाई है। क्या है? प्रतिस्थापी। क्या है बेटा? ये प्रतिस्थापी है। ठीक है, अब प्रतिस्थापी है, इसको हम क्या करते हैं? अब देखते हैं, इसका नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 2 लिख देंगे। 2 पे है, 2 क्या है? Cl। Cl के इस पर है क्लोरो, तो यहाँ लिख देंगे 2 क्लोरो। उसके बाद में 3 है, चित्र लगा देंगे, और F किसका है? फ्लोरो का। किसका सूत्र है? फ्लोरो। 2 क्लोरो 3 फ्लोरो, फ्लोरो। और कितना है? 1 2 3 और 4 पे क्या है? ब्यूटेन। क्या है बेटा? ब्यूटेन। तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो, क्लोरो Cl जुड़ा हुआ है 2 पर। उसके बाद 3 फ्लोरो F जुड़ा हुआ है। उसके बाद ब्यूटेन 1 2 3 और 4 पे क्या है? कार्बन नंबर 4 है, ब्यूट आता है। क्या आता है? ब्यूट। और एकल बंध जुड़ा हुआ है इसमें लिए, इसमें क्या हो जाएगा? एन। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो 2 क्लोरो 3 फ्लोरो ब्यूटेन हो जाता है। इसका क्या बन जाता है बेटा? 2 क्लोरो 3 फ्लोरो ब्यूटेन बन जाता है। ठीक है, लास्ट है इसका, देखिए IUPAC नाम। लास्ट IUPAC नाम है 2 3 4 5 CH3 CH2, उसके बाद में CH2 CH3। ठीक है, उसके बाद में यहाँ जुड़ रहा है हमारे पास में CH, उसके बाद में CH3 और CH3। ठीक है, अब इसका नामकरण करना है, तो यहाँ लिख देंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला। ठीक है, अब इसका नंबरिंग देते हैं हम। नंबरिंग देते हैं तो प्रतिस्थाई को सबसे पहले कम से कम अंक देने हैं। तो प्रतिस्थाई सबसे पहले कम, प्रतिस्थाई यहाँ से नंबर देंगे तो प्रतिस्थाई यहाँ से है, तो कम से कम अंक मिलना चाहिए। इधर से देंगे 1 2 3 4 पे आ जाएगा, इधर से देंगे तो 1 2 3 4 पे आ जाएगा। तो इधर से दे देंगे हम 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इधर की चेन छूट जाती है, तो ये चेन हो जाती है यहाँ से। ये बन जाती है। ठीक है, अब इसका नामकरण करते हैं हम। इसका नामकरण करेंगे तो बेटा देखिए, इसका नामकरण करेंगे तो 3 एथिल। देखो 1 2 3 पे क्या है? ये एथिल का सूत्र है, CH CH3 CH3। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3 एथिल। उसके बाद में हम देखते हैं अगला कि 3 एथिल और 2 पे क्या जोड़ा हुआ है? CH3, जिसको हमने नंबर नहीं दिए, वो प्रतिस्थापी है। क्या है? ये प्रतिस्थापी है बेटा। ठीक है, तो इसको दे देंगे 2 3 एथिल 2 मेथिल, 3 एथिल 2 मेथिल। और अब गिन लो इसको 1 2 3 4 और 5 पे क्या है बेटा? पेंटेन। क्या है? पेंटेन। पेंटेन। तो ये बन गया हमारा सूत्र। ठीक है, तो इस तरह से अन्य सूत्र उनके यौगिक का IUPAC नामकरण किया जाता है। कोई समस्या हो तो बेटा कमेंट्स करके ज़रूर बताना है मुझे कि इस चीज़ में समस्या है हमें।